नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो अपना स्काउट गाइड रोवर रेंजर का आपदा प्रबंधन का यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का दक्षता पदक है, उसके पाठ्यक्रम से ये तीसरा पॉइंट जिसमें बताया गया है नो अबाउट डिफरेंट एजेंसीज वर्किंग ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो एजेंसीज होती है, जो संस्थाएं होती है, उनमें दो प्रकार की संस्थाएं होती है। एक होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। कुछ बार क्या हो जाता है, वीडियो देखने के बहाव में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ अपने चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण जो किया गया है वो किया गया है द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। तो ये जो अथॉरिटी है या प्राधिकरण है, उसकी रचना या संरचना कैसी होती है वो पहले हम देखते हैं। तो नेशनल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड सच अ नंबर ऑफ अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 9। इसका मतलब है ये जो राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा उसके एक चेयरमैन यानी अध्यक्ष होंगे, और साथ ही में उसके कुछ सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, जिनकी संख्या 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 प्लस मैक्सिमम 9 लोगों से बनता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये जो चेयरमैन बनते हैं तो वो कौन होते हैं? तो ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पंतप्रधान। और एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेयरपर्सन हो जाता है द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। वो पद से ही इस पद पे बैठने के बाद अपने आप ही अध्यक्ष बन जाता है। उसके बाद है जो सदस्य होते हैं, तो ये 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सदस्य, और इनका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? चेयरपर्सन द्वारा, नॉमिनेटेड यानी नाम निर्दिष्ट। तो ये जो सदस्य होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। उन्हें जो व्यक्ति सही लगे उनका वे चुनाव कर सकते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य के तौर पे। उसके बाद चेयरपर्सन में बी अपॉइंटेड बाय वाइस चेयरपर्सन में बी अपॉइंटेड बाय चेयरपर्सन, यानी अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उपाध्यक्ष का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है द नेशनल अथॉरिटी शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी एट सच टाइम एंड प्लेस द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी मे थिंक फिट, यानी कि ये जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ पे इनकी मीटिंग्स बुला सकते हैं। उन्हें जब चाहिए होता है वो इसकी मीटिंग बुला सकते हैं। उसके बाद है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल अथॉरिटी शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, यानी कि जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है आपदा प्रबंधन का, उसकी जो मीटिंग्स होंगी, उसका जो अधिवेशन होगा, उसका नेतृत्व करेंगे अध्यक्ष। उसके बाद है इफ फॉर एनी रीजन चेयरपर्सन ऑफ नेशनल अथॉरिटी इज अनेबल टू अटेंड एनी मीटिंग्स ऑफ नेशनल अथॉरिटी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, यानी कि यदि किसी कारणवश अध्यक्ष, ये जो अधिवेशन होता है नेशनल अथॉरिटी का, राष्ट्रीय प्राधिकरण का, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते तो जो उपाध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, इस अधिवेशन का
नेतृत्व करेंगे वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष के तौर पे काम देखेंगे। उसके बाद है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स द नेशनल अथॉरिटी शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेइंग डाउन द पॉलिसीज, यानी कि जो आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ होगी वो ये क्या कर सकेंगे, इसके संबंधित नीतियाँ, आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ अधिकृत कर सकेंगे। उसके बाद है प्लान्स यानी योजनाएं। ये जो आपदा प्रबंधन के जो भी योजनाएं होती है वो ये क्या कर सकेंगे, बना सकेंगे। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर एंश्योरिंग टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स, यानी कि ये जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है वो क्या करेगा, वो मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकृत करने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे, किस तरह का काम करना है, कैसे करना है, वो बताने के लिए भी वो उत्तरदायी या जिम्मेदार होगा। उसके बाद है टास्क ऑफ नेशनल अथॉरिटी, यानी टास्क ऑफ नेशनल अथॉरिटी यानी होता है जो जिम्मेदारियां इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है वो कौन सी होती है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ले डाउन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियाँ अधिकृत कर सकेंगे। यानी कि जो नीतियाँ होती है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी नीतियाँ होंगी वो ये लोग बना सकेंगे। उसके बाद है अप्रूव द नेशनल प्लान, यानी कि राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेंगे। उसके बाद है अप्रूव प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्लान, यानी कि भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना। यानी जो विविध मंत्रालय है, जो विभाग है, उनके द्वारा जो प्लान बनाए गए हैं उसको नेशनल प्लान की तरह प्लान में बिठाना और उसको अनुमोदित करना यानी अप्रूव करना। उसके बाद है ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय स्टेट अथॉरिटीज इन ड्राइंग अप द स्टेट प्लान, यानी कि जो राज्य होते हैं वो अपने स्टेट में यानी अपने राज्य में क्या करेंगे, योजना तैयार करेंगे और वो जो योजना तैयार करेंगे उनके लिए कुछ मार्गदर्शक सूचनाएं बनाना और वो जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं उनको क्या करना, गाइड कर देना वो बनाने के लिए। उसके बाद है ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ integrating measures for prevention of disaster or mitigation of its effects in their development plans and projects। डिजास्टर यानी आपदा और मिटिगेशन यानी उस आपदा का जो प्रभाव है वो क्या करना, कम करना। तो ये क्या क्या कहते हैं, भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा या विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को आपदा के निवारण या उसके प्रभाव के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकृत कर सकेंगे। यानी कि जो विविध मंत्रालय होते हैं या डिपार्टमेंट्स विभाग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी अपनी नीतियाँ बनाते हैं। तो उन सभी को क्या करना, एकत्रित करना और मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मिटिगेशन ऑफ इट्स इफेक्ट इन देयर डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोजेक्ट, यानी कि उनको एकत्रित करके एक साथ मिला के जो आपदा है उसे रोकने के लिए या उसका प्रभाव कम करने के लिए ऐसे योजनाएं बनाना या प्रकल्प प्रोजेक्ट्स बनाना, इसका काम ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। उसके बाद है coordinate the enforcement and implementation of the policy and plan for disaster management, यानी कि आपदा प्रबंधन से संबंधित
जो भी नीतियाँ या योजना होंगी उसका एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन और इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वित करना। तो ये क्या करता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया में ये क्या करेगा, तो जो नीतियाँ या योजनाएं होंगी आपदा प्रबंधन से संबंधित वो क्या करेगा, उसका प्रवर्तन और उनको कार्यान्वित करने में सहायता करेगा, यानी कि समन्वयित करेगा। उसके बाद है रिकमेंड प्रोविजंस ऑफ फंड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ मिटिगेशन, यानी कि जो निधि होगा इसके लिए जो आपदा घटी होती है उसका प्रभाव कम करने के लिए जो भी निधि की ज़रूरत होगी उसका प्रोविज़न करेगा, यानी जो निधि का गठन करेगा ताकि मिटिगेशन का काम आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद है प्रोवाइड सच सपोर्ट टू अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय मेजर डिजास्टर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है बड़ी आपदाओं से प्रभावित जो अन्य देश होते हैं उनके लिए भी सहायता के लिए निधि उपलब्ध कराना, लेकिन कब करेंगे, वो जो आपदा बाधित दूसरे देश है वो कब करेंगे उनको मदद, तो जब केंद्रीय सरकार चाहेगी तब, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है टेक सच अदर मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और द मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डीलिंग विथ द थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर एज इट में कंसिडर नेसेसरी। इसका मतलब है जो आपदा होगी वो घटे ही ना, उसके लिए कुछ तो प्रबंधन करना, साथ ही में जो आपदा घटी हुई होती है उसका परिणाम जो होता है उसको कम करना, और प्रिपेयर्डनेस यानी आपदा घटने से पहले ही तैयार रहना, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डीलिंग विद द थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन, यानी कि हमारी ताकत बढ़ाना जो कि हम उस आपदा से लड़ने में हम सक्षम बने। उसके बाद है डिजास्टर में भी कंसिडर नेसेसरी, यानी कि जो भी डिजास्टर होगा उसके लिए क्या करना है, उसे घटने ही नहीं देना है, यदि घटित हो जाता है तो उसका परिणाम कम करना है। उसके बाद वो घटने से पहले ही तैयार रहना है और हमें खुद से उस डिज़ास्टर से लड़ने के लिए सक्षम होना है। ये काम देखता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उसके बाद है ले डाउन ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य होते हैं वो लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का गठन किया है, उनके लिए नीतियाँ बनाना और मार्गदर्शक सूचनाएं उनके जो कार्य होते हैं, मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कार्य होते हैं उनके लिए योजनाएं, नीतियाँ और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना, ताकि वो क्या कर सके, अपने लोगों को प्रशिक्षित अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो ये थे कुछ काम जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। उसके बाद है नेशनल अथॉरिटी में कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि ये जो नेशनल अथॉरिटी है यानी राष्ट्रीय प्राधिकरण है वो क्या करेगी, एक सलाहकारों की समिति बना सकती है कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, एक्सपर्ट होंगे उस किस फील्ड से, आपदा प्रबंधन के फील्ड से एक्सपर्ट होंगे, और एंड हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एट द नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि उन व्यक्तियों को, ये जो व्यक्ति होंगे जो सलाहकार समिति में काम करेंगे वो क्या होंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, यानी कि वो विशेषज्ञ होंगे, और जिन्होंने, ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डिज़ास्टर का अनुभव लिया है। कहाँ पे, तो नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पे इन्होंने क्या किया है, डिज़ास्टर का अनुभव लिया है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम किया है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट।
ये सभी के साथ साथ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डिज़ास्टर या आपदा घटी हुई होती है उसके लिए क्या करती है, रिलीफ प्रोवाइड करती है, यानी मदद का काम करती है। तो उसके भी कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ। गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ यानी कि जो राहत होती है, रिलीफ यानी राहत, तो राहत के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी एनडीएमए जारी करता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जारी करता है। तो देखते हैं क्या है इसमें। द नेशनल अथॉरिटी शाल रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन अफेक्टेड बाय डिज़ास्टर, यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभावित व्यक्तियों के लिए कुछ न्यूनतम मानकों का राहत के लिए सिफारिश करेगा। रिलीफ यानी राहत, स्टैंडर्ड यानी मानक। तो ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो क्या करेगा, सभी जो भी लोग आपदा से प्रभावित है उनके लिए कम से कम न्यूनतम मानकों का चयन करेगा ताकि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए राहत से। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो हम देखते हैं उसके बारे में। द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी प्रोवाइडेड इन अ रिलीफ कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन, यानी कि राहत कैंपों में आश्रय स्थल, खाद्य, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं जो होती है उनके बारे में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कर सकता है, मार्गदर्शक सूचना दे सकता है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस टू बी मेड फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, यानी कि जो विधवा स्त्रियां होती है या अनाथ होते हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे। स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष उपबंध किए जाएंगे ताकि उन्हें राहत मिल सके। उसके बाद है एक्स ग्रेटिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एज ऑल्सो असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू हाउसेस एंड फॉर रिस्टोरेशंस ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन की हानि मध्ये अनुग्रह सहायता और मकानों को नुकसान मध्ये सहायता तथा जीविका के साधनों की बहाली के लिए सहायता करना, यानी कि जो जान और ये जो मकान होता है यानी कि जान माल का नुकसान हो गया है उनको सहायता देना। रिस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीविका के जो साधन होते हैं उनकी बहाली के लिए कुछ ना कुछ सहायता चाहिए होगी आपदा के बाद, तो वो क्या करता है उसके लिए भी आवश्यक गाइडलाइंस या नीतियाँ बनाता है। उसके बाद है सच अदर रिलीफ एज मे बी नेसेसरी, यानी कि ऐसी अन्य सहायता जो जरूरी हो, आवश्यक हो। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, रिलीफ इन लोन रिपेमेंट एक्सेट्रा, यानी कि जब आपदा घट जाती है तो लोगों के पास जो जान माल का नुकसान हुआ होता है अगर उस व्यक्ति ने लोन वगैरह लेके रखा होगा, कर्जा लेके रखा होगा, तो वो पे कहाँ से कर सकेगा, वो भर नहीं पाएगा। तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जारी कर सकती है। तो आइए जानते हैं। द नेशनल अथॉरिटी में इन केस ऑफ डिजास्टर ऑफ सीवियर मैग्नीट्यूड recommend relief in repayment of loans or for grant of fresh loans to the person affected by disaster on such concessional terms as may be appropriate, यानी कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है एनडीएमए यानी प्राधिकरण, वो क्या कर सकती है इन केस ऑफ सीवियर डिजास्टर, यानी जो आपदा प्रचंड मात्रा में घटी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या करती है, रिकमेंड रिलीफ इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि जो कर्जा लिया होता है उसको जो हम ऋण चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं, उसमें राहत दे सकती है। उसके बाद फॉर ग्रांट ऑफ फ्रेश लोन्स, यानी कि नए कर्जे भी दिलाने के लिए रिकमेंड कर सकती है। उसके बाद है इसके लिए तो पर्सन अफेक्टेड बाय डिजास्टर, यानी कि जो व्यक्ति आपदा का शिकार हो चुका है उसके लिए ये नया कर्जा भी देने का प्रावधान किया हुआ है। उसके बाद
पर्सन अफेक्टेड बाय डिजास्टर ऑन सच कंसेशनल टर्म्स एज मे बी अप्रोप्रिएट, यानी कि जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है उसको जो बराबर या सही लगेगा उसके हिसाब से क्या करेगी, ये कर्जा चुकाने में या नया कर्जा देने में राहत के तौर पे इसका इस्तेमाल इंडिया में कर सकेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो कैसे बना, उसका कार्य क्या है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।